हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी जिसका नाम टोनोया है। यह एक काफ़ी अच्छी मूवी है, सो आई होप कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि होटल के रूम में बेहोशी की हालत में पड़ी होती है, जिसका नाम टोनोया होता है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक लड़का कपड़ा बदल रहा होता है। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो लड़का कौन है और ये यहाँ पर कैसे आई। जब तक वो लड़के से कुछ पूछ पाती तभी वहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल आ जाता है और उस लड़के को मारते हुए बाहर ले जाता है। उसके बाद एक लेडीज कांस्टेबल आती है और टोनोया को भी मारते हुए बाहर ले जाती है। टोनोया पुलिस से बहुत कहती है कि मैम, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आई, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन टोनोया की बात पुलिस वाले नहीं मानते और उसे मारते हुए ले जाते हैं। और यहीं हम देखते हैं कि उस होटल से बहुत सारे लड़के लड़कियों को भी गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं टोनोया को, जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में प्रोस्टिट्यूट के जस्ट बगल में बैठी होती है। उसके पास एक लेडी कांस्टेबल आती है और 2-4 थप्पड़ मारते हुए पूछती है कि बताओ तुम्हारे गिरोह में कौन कौन शामिल है, और वो जो लड़का पकड़ा गया है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, और तुम किसके किसके साथ वहाँ पर गई। अब ये सुनकर टोनोया काफ़ी ज़्यादा रोना लगती है और वो कहने लगती है कि नहीं मैडम, मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन था, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे गई, और मेरे गिरोह में कोई भी शामिल नहीं है, मैं तो बस अपना एग्ज़ाम देकर घर वापस आ रही थी। अब ये सुनकर पुलिस वालों को तो बिल्कुल भी टोनोया के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो 2 और लड़कियाँ गिरफ्तार हुई थी वो टोनोया की फ्रेंड्स ही थी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल में गई थी और रंगे हाथ पकड़ी गई थी। इसलिए पुलिस वालों को टोनोया के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। बाद हम देखते हैं टोनोया के पिता को, जहां पर पुलिस वाले का फोन आता है और वो कहते हैं कि उनकी लड़की एक होटल के रूम में एक लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। कैसे माँ बाप हो जो अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रख सकते। अब ये सुनकर टोनोया के पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते भी हैं कि नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। अब ये सुनकर पुलिस वाला कहता है हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी कैसी है, अब चुपचाप फ़ोन रखो और पुलिस स्टेशन आओ। टोनोया के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो टोनोया को देखते हैं। टोनोया अपने पिता से कुछ कहना चाहती है, लेकिन टोनोया के पिता उसे इग्नोर कर देते हैं। और फिर पुलिस वाला अपने कैबिन में बुलाता है और टोनोया को पिता को खरी खोटी सुनाने लगता है। वो कहता है कि अभी तुम्हारी बच्ची केवल 9th क्लास में है और अभी से वो होटल के रूम में लड़कों के साथ घूम रही है। कैसे माँ बाप हो जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, या फिर तुम्हें लोग पैसों की वजह से ऐसा करने के लिए इनसे करते हो। अब ये सुनकर टोनोया के पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं और शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं और अपना नीचे सर झुकाकर एक पेपर पर साइन करके टोनोया को वहाँ से अपने घर ले जाते हैं। जब टोनोया घर पहुँचती है तो टोनोया की माँ उसे कमरे में ले जाकर बंद करके खूब मार मारती है और कहती है कि क्या तुम्हें हमें इस दिन के लिए पैदा किया था, तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया कि तुम हमारे समाज में नाक कटा सको, हमारे समाज में तुमने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। टोनोया अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टोनोया की माँ बिल्कुल भी नहीं समझती। इधर हम देखते हैं टोनोया के भाई को, जो कि अपनी माँ से दरवाज़ा खोलने की बात करता है, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलती और टोनोया को उल्टा सीधा बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा मारती हैं। इधर हम बाहर देखते हैं टोनोया के पिता को, जो कि ये सोच रहे होते हैं कि क्या टोनोया ऐसा गलत काम कर सकती है। टोनोया के ऊपर तो इन्हें बहुत ज़्यादा ही गर्व था, तो क्या वो ऐसा दुष्कर्म कर सकती है। अब वो क्या करेंगे, अब ये सारी बातें कल सोसाइटी में फैल जाएगी तो वो किस किस का मुंह बंद करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं टोनोया को अगले दिन, जो कि मॉर्निंग में स्कूल जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। जब वो क्लासरूम में जाती है तभी टोनोया की टीचर उसे एग्ज़ाम देने से मना कर देती है और उसे क्लासरूम से बाहर घसीटते हुए लाती है और कहती है कि टोनोया, तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकती, अगर तुम्हें एग्ज़ाम देना है तो तुम्हें प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी। इसके बाद टोनोया अपनी माँ को कॉल लगाती है और उसे स्कूल बुलाती है, जहाँ पर दोनों मिलकर प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और टोनोया की माँ प्रिंसिपल से कहती हैं कि सर, टोनोया को एग्ज़ाम देने दिया जाए वरना उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, टोनोया एग्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि इससे हमारी स्कूल की बदनामी हो रही है, क्योंकि टोनोया का फोटो अखबार में फ्रंट पेज पर आया है और उसका होटल की सारी बातें
सबको पता चल गई है, जिसकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट का ये कहना है कि टोनोया को इस स्कूल से निकाल दिया जाए। अब ये सुनकर टोनोया की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और प्रिंसिपल से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती हैं, लेकिन प्रिंसिपल टोनोया की माँ का एक भी बात नहीं मानता है और कह देता है कि नहीं, टोनोया एग्ज़ाम नहीं दे सकती। इसके बाद आगे हम देखते हैं टोनोया के पिता को, जहाँ वो इस पेपर को पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर टोनोया का फ्रंट पेज पर फोटो छपा होता है। अब वो देखकर अब काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। तभी टोनोया और उसकी माँ घर पहुँचते हैं, जहाँ पर टोनोया को उसके पिता एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बाहर निकल जाते हैं। टोनोया के पिता बाहर जा रहे होते हैं, तभी लोगों का ताना मारना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि वो देखो, वो आदमी जा रहा है जिसकी बेटी का फोटो फ्रंट पेज पर आया है, जो कि होटल में लड़कों के साथ पकड़ी गई है। अब ये सुनकर टोनोया के पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो शर्मिंदा होकर अपना सर झुकाकर एक मुजरिम की तरह वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगले दिन हम टोनोया के पिता को, जो कि वो अपने काम पर जा रहे होते हैं, तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि हम तो लोगों का मुंह नहीं बंद करा सकते। मुझे पता है टोनोया के बारे में कि टोनोया के साथ क्या हुआ। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन सब से बचने के लिए आप टोनोया का शादी कर सकते हैं। अब ये सुनकर टोनोया का पिता कहता है कि हाँ, हमें पता है, लेकिन टोनोया अभी 9th क्लास में है और वो अभी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि जब वो होटल के रूम में गई थी, लड़कों के साथ पकड़ी गई, तब वो छोटी नहीं थी। अब ये बात सुनकर टोनोया के पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से फिर अपना सर नीचे झुकाकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं टोनोया के भाई को, जहाँ वो कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि टोनोया से मैं प्यार करता हूँ, तब तो तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन ऐसी नहीं है, और अब क्या? अब तो वो होटल में लड़कों के साथ घूम रही है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम उसे मेरे पास भेज दो। अब ये सुनकर टोनोया का भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर मुंह पे थूक देता है। अब जब मुंह पे उसके ऊपर थूकता है, तभी वो लड़का टोनोया के भाई को बुरी तरह से मारने लगता है। जब मार लेता है, उसके बाद टोनोया का भाई घर पहुँचता है तो उसके जख्म देख कर टोनोया और उसकी मम्मी पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की। उसके बाद टोनोया का भाई टोनोया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ। अगर ये होटल में लड़कों के साथ ना घूम रही होती तो हमें ये सब सुनना ना पड़ता। ये जब तक यहाँ रहेगी हमें इस तरह से ही सुनना पड़ेगा और परेशान होना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर टोनोया काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। टोनोया के पिता को, जो कि एक टेबल पर बैठ कर खाना खा रहे होते हैं, और वो टोनोया की माँ से कहते हैं कि टोनोया को उसके नानी के यहाँ भेजना पड़ेगा, वरना जब तक टोनोया यहाँ पर रहेगी उन्हें लोगों का ताना सुनना पड़ेगा और जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। जिसके बाद टोनोया की माँ भी इसमें हाँ भर देती है, लेकिन टोनोया को हम देखते हैं कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी नानी के यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन मजबूरी में टोनोया को उसके नानी के यहाँ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू भी करना है। जब टोनोया वहाँ पहुँचती है तो वो अपनी माँ को कॉल लगाती है, लेकिन टोनोया के पिता टोनोया से कोई भी बात नहीं करना चाहते। टोनोया का एग्ज़ाम हो जाता है और वो फर्स्ट डिवीज़न में पास भी हो जाती है। अब ये सुनकर टोनोया की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी टोनोया के पिता से कहती है कि टोनोया को अब 1 साल हो गए हैं, अब टोनोया को घर बुला लेना चाहिए। अब यहाँ के भी लोग उस चीज़ को भूल गए होंगे। जिसके बाद टोनोया के पिता कहता है कि नहीं, अब टोनोया यहाँ कभी नहीं आएगी, अब वो नानी के ही यहाँ रहेगी। टोनोया अपनी माँ से कॉल पे बताती है कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब ये सुनकर टोनोया की माँ काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और टोनोया के पिता को टोनोया को ना चाहते हुए भी उसे घर लाना पड़ता है। फिर अगले दिन टोनोया के पिता टोनोया की माँ से कहते हैं कि हमने उसके लिए एक लड़का देखा है और लड़के वाले उसे कल देखने आ रहे हैं। अब ये सुनकर टोनोया की माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि आप ही ने तो बोला था कि टोनोया की अभी शादी नहीं होगी, अभी वो छोटी है और वो अपनी पहले पढ़ाई पूरी करेगी। लेकिन इस बात का जवाब टोनोया के पिता नहीं देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं टोनोया को, जहाँ उसकी माँ टोनोया से कहती हैं कि उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अब ये सुनकर टोनोया काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। तभी टोनोया की माँ कहती है कि अभी तक जो तुमने कहा वो हमने किया, क्या खाना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो सब कुछ किया जो तुमने कहा। लेकिन तुमने क्या किया? तुम होटल में लड़कों के साथ घूम रही थी।
बात सुनकर टोनोया काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं निर्दोष हूँ, आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। आप क्या पापा, आप दोनों ने वही किया, वही सुना जो समाज ने बोला और आपने हमें मुजरिम ही बना दिया। अगर मैं गलत होती तो आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए, टेस्ट में तो पता ही चल जाएगा। अगर उस लड़के ने मेरे साथ कुछ किया होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास क्यों करेंगे? आप तो वही कहेंगे जो समाज बोल रहा है। आप तो हमें मेरे सपनों को भी कुचल के रख दिया। अब ये सारी बातें टोनोया के पिता बाहर सुन रहे थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं टोनोया को, जो कि ये सोच रही होती है कि उसे 2 क्वेश्चन कैसे मिस हो गया। उसके बाद उसके पास 2 फ्रेंड आती है और उसमें से एक फ्रेंड कहती है कि टोनोया, तुम्हारा बाहर एक लड़का वेट कर रहा है। अब ये सुनकर टोनोया काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, दोबारा ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना। फिर उसमें से उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि चलो छोड़ो, जाने दो ये बात, चलो बाहर चल के गोलगप्पे खाते हैं। जब ये तीनों बाहर जाके गोलगप्पे खाने जाते हैं तभी हम वहाँ देखते हैं तिल लड़के को, जो कि टोनोया की 2 फ्रेंडों का 2 बॉयफ्रेंड होते हैं और वो एक लड़का होता है जो टोनोया का वेट कर रहा होता है। टोनोया उस लड़के को देखती है लेकिन उसे इग्नोर करते हुए अपना गोलगप्पा खाने लगती है। जब वो गोलगप्पे खाती है तभी वो बेहोश हो जाती है और यही हमें पता चलता है कि उस गोलगप्पे में इन 5 ने कुछ नशीली दवाई मिलाई हुई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी और इन 5 ने मिलकर उसे होटल में पहुंचाया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टोनोया को। फिर अगले दिन हम देखते हैं टोनोया को, जो कि ना चाहते हुए भी उसे तैयार होना पड़ता है क्योंकि लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं और टोनोया को देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। जब लड़के वाले टोनोया को देखने आते हैं तो वो टोनोया को पसंद कर लेते हैं। तभी टोनोया के पिता के पास एक ब्रोकर जाता है और कहता है कि टोनोया पसंद आ गई है, लेकिन लड़के वालों को टोनोया की होटल वाली भी बात पता है, जिसकी वजह से लड़के वालों का डिमांड बढ़ गया है। अब ये सुनकर टोनोया के पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लड़के वालों से कहने के लिए चले जाते हैं कि क्या हमारी लड़की कोई सामान है जिसका आप दाम लगा रहे हैं? अगर मेरी लड़की का शादी आपके घर हो गया तो वो कभी भी खुश नहीं रहेगी और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब ये सुनकर टोनोया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके पापा अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और टोनोया को देखकर उसके पापा रोते हुए उसे गले लगा लेते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपनी लड़की पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने वही किया और कहा जो समाज ने किया। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में सोशल मैसेज भी दिया गया है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और ये मूवी पसंद आई हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।